हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू हंस फाइन क्लासेस। कैसे हो आप लोग? एकदम ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो आज देखिए हम लोग सिंधु नदी के बारे में बात करेंगे और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में हम लोग एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक। तो देखिए सिंधु व उसकी सहायक नदियां। सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है। ठीक। और ये मानसरोवर झील जो है ये तिब्बत में है। ठीक। तो सिंधु का उद्गम तिब्बत में है, यानी कि मानसरोवर झील में है। और उसके बाद यहां पर आपको दिखेगी शेषनाग झील, और शेषनाग झील से उद्गम हो रहा है झेलम नदी का। चंद्रा और भागा दो छोटी धाराएं जो संयुक्त रूप से, यानी जब ये मिल जाती हैं आपस में आके, तो क्या कहलाती है? चिनाब नदी कहलाती है। और यहां पर इसके बाद चिनाब नदी के बाद आप देखेंगे रावी नदी। बहुत सारी छोटी छोटी वितरिकाओं से इसका जन्म होता है, यानी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां मिलकर रावी नदी का निर्माण करती हैं। यहां पर आप देख रहे हैं राकस ताल। राकस ताल से सतलज नदी का उद्गम होता है। ठीक। यहां पर व्यास कुंड है और यहां से व्यास नदी का उद्गम होता है। अब यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो पहले क्वेश्चन तो आपके ये समझ लीजिए कि उद्गम से पूछ लेगा, यानी नदी का ओरिजिन कहां है या नदी कहां से जन्म ले रही है। तो जो क्वेश्चन यहां से बन गया तो बन गया आपका शेषनाग झील वाला। ठीक। चंद्रा और भागा की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? चिनाब नदी कहलाती है। झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील से होता है। ये रावी नदी है। ये व्यास नदी, व्यास कुंड से इसका जन्म हो रहा है। राकस ताल से सतलज नदी का उद्गम हो रहा है। ये उद्गम के हो गई बात। अब हम देखेंगे ये चिनाब नदी है और ये झेलम नदी है। ये झेलम आकर किस नदी में मिल गई है? आप देखिए चिनाब नदी में ये आकर यहां पर मिल गई। अब ये चिनाब नदी आगे आई और इसमें आकर रावी ने भी अपना जल दे दिया। तो ये हो गई आपकी पूरी यहां से चिनाब नदी। अब झेलम जो है, ध्यान से सुन लीजिए, झेलम जो है वो चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी है। झेलम चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो जाएगी? चिनाब नदी हो जाएगी। ठीक है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक पूछ रहा है तो चिनाब हो जाएगा, और चिनाब की सबसे बड़ी सहायक पूछ रहा है तो झेलम हो जाएगा। क्योंकि झेलम नदी और रावी नदी, दो नदियों का जल चिनाब को अकेले मिल जा रहा है, फिर दो नदियों का जल यहां से भी लेकर आ रही है। देखिए चंद्रा और भागा का जल लेकर आ रही है, झेलम का जल मिल जा रहा है, रावी का जल मिल जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी नदी बन जा रही है। ठीक। उसके बाद व्यास कुंड से निकलती है व्यास नदी, और व्यास नदी सतलज नदी में आकर मिल जाती है, या सतलज नदी को अपना जल दे देती है। और यही सतलज नदी आगे चलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो यहां पर देखिए सिंधु की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, एक चिनाब नदी, ठीक, और दूसरी हो गई आपकी सतलज नदी। वैसे तो ये सारी ही सिंधु की सहायक नदियां हैं, मगर ये सीधे, यानी चिनाब नदी और सतलज नदी ये सीधे जाकर अपना जल सिंधु को दे देती हैं। ठीक। तो ये सब सहायक नदियां ही हैं, मगर सीधी रूप से या सही तरीके से देखा जाए तो चिनाब नदी और सतलज नदी ये ही सिंधु की सही मायनों में सहायक नदियां हैं। ठीक। ये हो गया आपका। अब यहां से अगर आपसे पूछ ले कि भाई व्यास नदी किसकी सहायक नदी है, तो व्यास नदी आप सिंधु की सहायक नदी नहीं मानेंगे। व्यास नदी किसकी सहायक हो जाएगी? सतलज की सहायक हो जाएगी। झेलम नदी किसकी सहायक है? तो झेलम चिनाब की सहायक नदी है। रावी नदी किसकी सहायक है? तो रावी नदी भी चिनाब की ही सहायक नदी है। ठीक है। तो ये हो गई आपकी कौन कौन सी नदी कहां कहां किसकी सहायता कर रही है। ठीक। अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में कुछ चीजें आपको और बता रहा हूं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया था ना आपने। अब देखिए सिंधु नदी जो है ये आकर अरब सागर में गिर जाती है, या अरब सागर को आकर अपना जल दे देती है। ठीक। अब यहां से उसके अलावा इस वाले हिस्से से क्वेश्चन आ जाता है दोआब से। तो देखिए दो
आब यानी दो जल की धाराएं, दो आब यानी दो जल राशियों के बीच का क्षेत्र द्वाब कहलाता है। ठीक, तो वैसे तो हम लोग गंगा यमुना के ही द्वाब को जानते हैं, मगर यहां पर हमें कुछ और भी द्वाब आपको दिखाने हैं। तो देखिए, ये जो सिंधु सागर द्वाब है, ये चिनाब नदी और सिंधु नदी के बीच का क्षेत्र है। तो सिंधु सागर द्वाब किन दो नदियों के बीच में हो जाएगा भाई? तो चिनाब और सिंधु नदी के बीच में हो जाएगा। अब यहां देखो आप, झेलम नदी है, यहां पर है चिनाब नदी। चिनाब और झेलम के बीच का जो द्वाब क्षेत्र है वो छाछ द्वाब कहलाता है। अब चिनाब और रावी के बीच का जो क्षेत्र है वो रचना द्वाब कहलाता है। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये चिनाब नदी हो गई, ये व्यास नदी हो गई। तो चिनाब और व्यास के बीच का जो क्षेत्र है वो बरी द्वाब या बारी द्वाब कहलाता है। अब फिर इधर आ जाइए, ये रावी नदी हो गई, ये सतलज नदी हो गई, तो यहां पर हो गया आपका विष्ट द्वाब। ठीक, तो यहां से अभी एसएससी में भी क्वेश्चन आए हैं, और अभी जो एक सीयूईटी की एग्जाम हुई थी उसमें भी यहां से द्वाब के बारे में क्वेश्चन परीक्षा में आ गया था। ठीक, तो अब जो क्वेश्चन है इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि इन नदियों पर मैं परियोजनाओं का पूरा एक टॉपिक, एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें पूरे भारत की सारी नदी घाटी की परियोजनाएं आपको बता दी जाएंगी। तो हमें यहां पर जो क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे वो उद्गम आएगा इस वाले पोर्शन से, द्वाब हो गया, और तीसरा हो गया सहायक, यानी कौन किसकी सहायक नदी है। तो इतना पोर्शन आप लोग अभी तैयार कर लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया है। ठीक, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, जिससे कि हम आपको लगातार नई नई चीजों से अवगत कराते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके।